हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी मदानपोस। मैं एक सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर, एक डीआई कंसल्टेंट और एक मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि क्या वो एग्जैक्ट सिम्टम्स होते हैं जिसको हम रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं। चलिए हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, विच इज अबाउट द पर्सन ट्राइंग टू कंट्रोल यू, कंट्रोलिंग बिहेवियर। क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपके पार्टनर ने कंटिन्यूसली ये आपसे पूछना शुरू किया हो कि तुम दिन भर क्या करती हो, किससे बात करती हो, कैसे कपड़े पहनती हो, एंड स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन एवरी स्मॉल लिटिल थिंग दैट यू डू? इफ दिस इज समथिंग दैट्स हैपनिंग टू यू, रिमेंबर दिस इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। अक्सर लड़के अपने लिए रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ्रीडम ढूंढते हैं और अपने पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज समथिंग दैट गर्ल्स वुड ऑल्सो डू इन रिलेशनशिप्स। आपने ये मूवी तो देखी होगी एनिमल, जिसके अंदर रणबीर कपूर उस लड़की को क्या बोलता है, उसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर रह चुका होता है और फिर अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम आगे जाकर शादी मत करना। दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू कर्ब हिज बिहेवियर whereas he wants to keep his options open. Moving on to point number 2, which is about not creating boundaries in a relationship. अगर कोई पर्सन आपको रिस्पेक्ट करता है तो वो आपकी बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करेगा। एवरी पर्सन हैज सर्टेन एरियाज जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, बट अगर आपका पार्टनर आपको कंटिन्यूसली इंसिस्ट कर रहा है कि तुम्हें वही करना है जो वो चाहता है, देन दिस इज डेफिनेटली अ रेड सिग्नल। सम एग्जाम्पल्स कैन बी, लेट्स से आप हैंग आउट नहीं करना चाहते हैं, उस दिन आप कुछ टाइम अकेले बिताना चाहते हैं या वर्क पे फोकस करना चाहते हैं, बट दे कंटिन्यूसली इंसिस्ट यू कि नहीं तुम बाहर चलो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। They probably ask you to have alcohol or they ask you to have a cigarette with you, but आप ऐसी चीज़ों के साथ comfortable नहीं हैं। That means the person is not respecting your boundaries, which gets me to point number 3, which is about continuous criticism. क्या आपके पार्टनर कभी ऐसा मजाक में बोला हो, या तुम बहुत मोटी हो गई हो, देखो वो लड़की कितनी हॉट लगती है, या एक लड़की अपने पार्टनर को बोल रही है देखो वो उसके पास कैसी गाड़ी है, वो कितना कमाता है, आई विश you had so much of money. So वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं दैट यू आर नॉट गुड इनफ। एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक अच्छी चीज़ है, बट अगर आपको कोई कंटिन्यूसली ये बता रहा है कि आप किन चीज़ों में बुरे हैं और आपको नीचा जताने की कोशिश कर रहा है, देन डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्थ द एफर्ट। एक हेल्दी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अपलिफ्टिंग ईच अदर, बट यहाँ पर तो वो आपको आपके ड्रीम से और पीछे धकेल रहा है। Which gets me to the next point, which is about gaslighting. क्या कभी ऐसा होता है आपके रिलेशनशिप में कि आप बताते हैं कि ऐसा हुआ था, तुमने उस टाइम ऐसे बोला था एंड आई डिडंट लाइक दिस बिहेवियर, एंड द पर्सन कंप्लीटली रिफ्यूज इट, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, मैंने तो ऐसा कभी बिहेव ही नहीं किया। देन यू आर अ विक्टिम ऑफ गैसलाइटिंग। हो सकता है कि आप उन चीज़ों के लिए भी सॉरी बोल रहे हो जो आपने गलती की ही नहीं, बिकॉज द अदर पर्सन रिफ्यूजेस टू एडमिट द मिस्टेक्स और इवन एक्नॉलेजेस द इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर ये एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन टेक्निक है और इससे आपकी सेल्फ एस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आप अपनी रियलिटी को ही क्वेश्चन करने लगते हैं। विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज अबाउट आइसोलेटिंग यू। अक्सर एक पार्टनर जो टॉक्सिक होगा वो कोशिश करेगा कि आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से धीरे धीरे दूर हो जाएं। दे विल स्टार्ट चेकिंग ऑन कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स ने आपको क्या बोला, एंड दे विल से ये फ्रेंड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और धीरे धीरे आपको आपके सर्कल से दूर करने लगते हैं। व्हेन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर वेल विशर्स, दैट इज द टाइम दे स्टार्ट यूजिंग योर मैनिपुलेशन टेक्निक्स ऑन यू, और वो आपको वैसा ही करने को मजबूर कर देते हैं जैसा वो चाहते हैं। Which gets us to the next point, which is about they are always the victim. आप लोगों का किसी बात पे झगड़ा होगा, कहा सुनी होगी, पर गलती हमेशा आपकी होगी। They will point out fingers at you. हो सकता है ये आपके साथ नहीं, उनके बाकी रिलेशनशिप्स में भी ऐसा हो, जब वो आपसे बात करें तो बोले यार मेरी जॉब चली गई क्योंकि मेरा बॉस बहुत बुरा है, ठीक है, मेरे फैमिली के साथ झगड़ा होता रहता है बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते हैं। While everybody faces bad days, bad people around them, पर अगर वो किसी भी रिश्ते में अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, हर जगह वही विक्टिम है, then run away from such people, because वो इस रिश्ते की भी अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं लेंगे। Which gets me to the next point, which is about being overly jealous. हम सबको अच्छा लगता है जब हमारा पार्टनर हमसे पूछता है कहाँ गए थे, किससे बात कर रहे थे, बहुत लंबी बात चली,
बट टू अ सर्टन पॉइंट इट इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव। पर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, वो आपसे पूछने लगे कि अच्छा कितने लड़कों से बात की, क्या बात कर रही थी, क्यों वो तुम्हें बार बार मैसेज करता है, मुझे अपना इंस्टा का आईडी पासवर्ड दे दो, देन रिमेंबर दिस इज इन्वेडिंग योर पर्सनल स्पेस। कोई भी रिलेशनशिप म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पे बेस्ड होता है। अगर किसी दिन आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं या आप किसी ऑपोजिट जेंडर के पर्सन से बात कर रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को दिक्कत होने लगती है, it is going to create a lot of suffocation in your relationship, which gets me to the next point, which is about क्या ऐसा होता है कि आप उससे मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा दिन ही बेकार हो गया है, you feel emotionally drained, you feel exhausted. रिमेंबर, रिलेशनशिप्स का मतलब होता है लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आना, वी फील हैप्पी एंड सपोर्टेड। बट इफ़ यू आर कंटिन्यूसली बीइंग बिलिटल्ड, ह्यूमिलिएटेड, बार बार आपका झगड़ा हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत नेगेटिव टर्न हो चुका है। आइदर यू नीड टू टेक एफर्ट्स टू टर्न इट इनटू अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, और दिस इज अ पर्सन हु इज अ रेड फ्लैग फॉर यू एंड you need to maintain a distance from such person. Which gets me to the next point, which is about being emotionally unavailable. Lot of times such people would be overly romantic, जिसे हम बोलते हैं लव बॉम्बिंग। आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे। तो हो सकता है किसी दिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर हैविंग अ बैड डे, यू वांट टू जस्ट सिट एंड टॉक एंड द पर्सन इज जस्ट नॉट अवेलेबल बिकॉज वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो कहीं क्रिकेट मैच देख रहा है। तो दिस शोज इनकंसिस्टेंसी इन रिलेशनशिप्स। जो भी पर्सन रिलेशनशिप को लेकर सीरियस होगा, उसके एफर्ट्स कंसिस्टेंट होंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वो आपके लिए नहीं करे, बट एवरी सिंगल डे वो आपके लिए टाइम ज़रूर निकालेगा। इफ दिस इज नॉट हैपनिंग, दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग फॉर यू। एंड ऑल इन ऑल, एनी रिलेशनशिप, उसमें रेड फ्लैग है या नहीं, एक बेसिक गट फीलिंग हमें बता देती है कि जब भी मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, जब भी लोग उसका नाम लेते हैं, डू आई फील पॉजिटिव अबाउट इट, या फिर मुझे एक टेंशन होने लगती है, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक गई हूँ खुद को कंटिन्यूसली अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए टू प्रूव दैट आई एम सीरियस फॉर दिस रिलेशनशिप, और वी आर फाइटिंग टू मच ओवर ट्रिवियल थिंग्स अबाउट फ्रेंड्स, अबाउट वॉचिंग अ मूवी और नॉट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई क्या ये रिलेशनशिप एक रेड फ्लैग में टर्न हो चुका है या नहीं हुआ है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स बिलो कि क्या आपने भी कुछ ट्रेट्स ऐसे फेस किए हैं रिलेशनशिप में जो एक रेड फ्लैग थे, एंड डू यू वांट मी टू प्रिपेयर अ वीडियो ऑन व्हाट टू डू अगर आप फेस करते हैं ऐसे रेड फ्लैग्स इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप? प्लीज़ शेयर योर इनपुट्स बिलो। थैंक यू।